उत्तरकाशी में जहां आज भी स्वयंभू रूप में विशाल शिवलिंग के रूप में भगवान भोलेनाथ विराजमान है। कहा जाता है कि कलयुग में भगवान शंकर साक्षात रूप में यहाँ विराजमान है, जिसका वर्णन स्कंद पुराण के केदार खंड में वर्णित है। यह स्थान अस्सी और वरुणा नदी के बीच में बसा हुआ है और इसके बीच में माँ भागीरथी बहती है। सावन के महीने में यहाँ पर 3 पत्तियों वाले बेलपत्र एवं गंगा जल चढ़ाने से हर मनोकामना पूरी होती है, ऐसी यहाँ की मान्यता है। यह स्थान समस्त जनपद का आस्था का केंद्र है और सावन के महीने में दूर दूर से लोग यहाँ जल चढ़ाने आते हैं। साथ ही जनपद में जब भी कोई नया अधिकारी आता है तो वह काशी विश्वनाथ के दर्शन के बाद ही अपना कार्यभार ग्रहण करता है। उत्तरकाशी से दीपक नौटियाल की रिपोर्ट। ये भगवान शंकर काशी विश्वनाथ जी हैं और काशी विश्वनाथ जी के नाम से इस शहर का नाम उत्तरकाशी है। काशी भारतवर्ष में 2 जगह विराजमान है, एक बनारस में है और एक उत्तरकाशी है। जो हमारे पूरे भारतवर्ष में जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें बनारस और इनको एक ज्योतिर्लिंग माना गया है। बनारस की काशी है पूरब काशी, पूरब माने पहले की काशी है बनारस, ये उत्तर माने बाद की काशी, इसको उत्तर काशी कहते हैं। इनका प्रादुर्भाव होने का क्या कारण है? बनारस में परिवर्तन हुआ, जहाँ पे स्वयंभू ज्योतिर्लिंग था वहाँ पे औरंगजेब ने मंदिर तोड़ करके मस्जिद बना रखा है बनारस में। अब दूसरे विश्वनाथ जी हैं जो स्थापित है, जहाँ आज पूजा होती है, वो रानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा उसकी स्थापना हुई थी। अब 12 में से 11 रह गए, 12वें ये हैं। आपने गर्भगृह में देखा होगा कि शिवलिंग थोड़ा टेढ़ा है, अगर वो स्थापित होते तो सीधे होते, टेढ़ा होने का भी कारण है। मार्कंडेय ऋषि जी जो बाबा के परम भक्त थे तो उनकी अल्प आयु थी। जब यमराज उनके प्राण लेने आए थे तो भगवान शंकर से यूं चिपक गए थे मार्कंडेय जी। भगवान शंकर को मृत्युंजय कहते हैं, मृत्यु से भगवान शंकर ही बचाते हैं, अन्यथा कोई नहीं बचाता। जब यमराज उनके प्राण लेने आया तो जोर से खींचा तो ये मार्कंडेय जी की भक्ति और भाव को देख के यहाँ पे थोड़ा झुक गए, इसलिए यहाँ पे थोड़ा बाबा टेढ़े हैं और यहीं पे उन्हें लंबी आयु का वरदान दिया और साक्षात रूप में दर्शन दिया। हम लोग कहते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। भगवान शंकर ने कहा जो मेरे शरण में आ जाता है वो तो मेरा हाथ मेरा हो जाता है, और यमराज को यहाँ पे छोड़ करके और भगवान शंकर ने उन्हें लंबी आयु का वरदान दिया। ठीक है, आरती में आते हैं काशी में विश्वनाथ विराज। अब कौन सी काशी में विराजते हैं भगवान शंकर? काशी तो भारतवर्ष में 6 काशी है। कौन कौन सी? सबसे पहली काशी है गुप्त काशी, गया काशी, शिवा काशी, दक्षिण काशी, पूरब काशी और उत्तर काशी। इन 6 काशियों में हमारे 2 काशी मेन है, पूरब काशी और उत्तर काशी। क्यों मेन है? इनको वाराणसी कहा जाता है। ये वाराणसी क्या है? एक वर्णा नदी बहती है यहाँ पे और एक अस्सी नदी बहती है। वर्णा नदी यहाँ से 2 किलोमीटर पीछे है जो बड़ेती नामक स्थान है, वहाँ पे वर्णा नदी निकल रही है। अस्सी नदी जब आप गंगोत्री जाओगे यहाँ से 2 किलोमीटर आगे जो है अस्सी नदी निकल रही है, उसका संगम हो रहा है गंगा में। बाहर सामने वर्णावत पर्वत है, इसी पर्वत के किनारे से वर्णा नदी आ रही है, दूसरे किनारे से आ रही है अस्सी नदी। इन दोनों का संगम में गंगा में है। इनके बीच में विश्वनाथ जी हैं। जो विश्वनाथ जी होंगे वो स्वयंभू होंगे और ज्योतिर्लिंग होंगे। इसका पौराणिक नाम है सौम्य काशी। ठीक है, 1857 में इस मंदिर का निर्माण टिहरी गढ़वाल, जो गढ़वाल की महारानी थी खनीति देवी ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया है। हिमालय के कतूरी शैल में इसका स्ट्रक्चर है। इसका महापुराण के केदार खंड में इनका वर्णन आया है कि जब कलयुग का प्रादुर्भाव होगा, जब कलयुग में ज्यादा पाप बढ़ जाएगा तो भगवान शंकर लोक कल्याण जन कल्याण के लिए अपनी दूसरी काशी, एक काशी तो बनारस हो गई, अपनी दूसरी काशी जो है हिमालय में बसाएंगे, जो उत्तर काशी नाम से जानी जाएगी। वही देवभूमि, तपोभूमि और मोक्ष काशी कहलाएगी। दूसरी चीज नाम क्या? मेरा जन्म है। और यहाँ पर ये काशी विश्वनाथ जी का प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर भक्तों की काफ़ी लंबी कतार लगी रहती है और ख़ासकर ये श्रावण मास में यहाँ पर बाबा शंकर की जो है
पूजन अर्चना वंदना होती है। और यहाँ पर जो है हमेशा ही श्रावण में जो है पूरे महीने भर जो है पंडित जी लोग यजमानों के द्वारा जो है पूजन अर्चना करते हैं और उनकी मनोकामना के लिए जो है बाबा विश्वनाथ से जो है प्रार्थना करते हैं कि सुख समृद्धि रहे, घर में दीर्घायु रहे और दुख दारुण से जो है दूर रहें। और ये बाबा विश्वनाथ जी जो हैं सबका कल्याण करते हैं। और इसी के साथ में बाबा विश्वनाथ जी के चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं। जी, थोड़ा सा इसका इतिहास बताएं कि क्या है ये विश्वनाथ जी? यहाँ पर जो है ये बाबा विश्वनाथ जी जो है काफ़ी पुराचीन मंदिर है। और पुराचीन मंदिर होने के यहाँ पर जो है यहाँ पर बाबा जी को जो है विशेष रूप से जो है बेल पत्री जो है चढ़ाई जाती है श्रावण मास में। और श्रावण मास में जो बेल पत्री चढ़ाई जाती है उनके जो है 3 पत्ते होते हैं बेल पत्री में। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रंच त्रिधायुधम त्रिजन्मम पाप संहारम एक बिल्वह शिवार्पणम। एक बेल पत्री चढ़ाने से जो है बाबा शंकर जो है प्रसन्न होते हैं, काशी विश्वनाथ जी प्रसन्न होते हैं और हमारे जितने भी जो है पाप हैं, पूर्व जन्मों के पाप हैं, वो पाप सब जो है सब समाप्त हो। नाम कैसे? पंडित भूपेंद्र दत्त जोशी। सर हम झारखंड से आए हुए हैं चारधाम यात्रा के लिए और यहाँ के बारे में बहुत सुना है हम लोगों ने। तो मंदिर घूम रहे हैं यात्रा के लिए, यहाँ के मन्नतें पूरे होते हैं तो हमने सुना है कि चलो दर्शन करते हैं। तो बाबा सबकी मनोकामना पूरा करें, सब दर्शन करने आए, अच्छे से आए, अच्छे से जाएं, खुशी खुशी आए और खुशी खुशी वापस जाए दर्शन करके चारधाम यात्रा के लिए। जी, आपको यहाँ पे कैसा फील हो रहा है? जी बहुत अच्छा फील हो रहा है। और हर हर महादेव।